हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहली इंटरनेशनल क्रूज सर्विस शुरू हुई है इंडिया से। कहां के लिए और क्या होती है क्रूज सर्विस, ये सब बात करेंगे। और क्या है भविष्य की योजनाएं सरकार की, इस पर भी चर्चा होगी। देश का पहला राज्य जिसने खुद की इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है, उसका उद्घाटन हुआ है अभी हाल ही में, उस पर चर्चा करेंगे। और क्या कहते हैं, मतलब एक राज्य का इंटरनेट का मतलब क्या हुआ, वो भी जानेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा फूड स्टोरेज योजना शुरू हो रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या है योजना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। भारतीय जोड़ी ने ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पर चर्चा होगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा किस देश के बीच में जून 2023 में शुरू हुई है? आंसर होगा इसका भारत और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये क्रूज सर्विस है, ये काफ़ी भारी भरकम क्रूज है, वो शुरू हुआ है और उसका उद्घाटन किया गया। तो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन फिर डिटेल बात करेंगे। क्वेश्चन होगा, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत चेन्नई से श्रीलंका के लिए जून 2023 में रवाना की गई अभी हाल ही में। तो इसका नाम क्या है, इस क्रूज का नाम क्या है? आंसर होगा MV एम्प्रेस। क्या नाम है? MV एम्प्रेस। तो ये वहाँ पर रवाना हुई है। और आपको बताऊं कि केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री हैं, यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज एंड आयुष सर्बानंद सोनोवाल। तो उन्होंने चेन्नई से 5 जून को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया है इसे। और ये क्रूज 750 यात्रियों को लेकर 5 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका के 3 बंदरगाह की ओर जा रहा है। तो मैप के थ्रू देख लेते हैं क्रूज कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा। तो ये रहा प्यारा भारत अपना, और यहाँ श्रीलंका है। तो 750 यात्रियों को लेकर, 750 यात्रियों को लेकर 5 दिवसीय दौरे पर निकला है ये क्रूज। और ये रेगुलर रहेगा ये, ठीक है। कोई भी व्यक्ति इसका टिकट ले सकता है, हालांकि इसके लिए वीज़ा चाहिए होगा श्रीलंका का। तो चेन्नई यहाँ पर है, तमिलनाडु में। और यहाँ से ये निकल कर और यहाँ जाफना के पास वह बंदरगाह होते हुए यहाँ त्रिकोमाली, और फिर यहाँ से निकल कर ये हम्बनटोटा बंदरगाह यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। पूरी राउंड लगा के और फिर वापस ये बैक टू चेन्नई पहुँच जाएगा। ये 5 दिन की यात्रा होगी। और इसमें तो तकरीबन खर्चा जो है ना वो अलग अलग है। कोई अगर चाहता है चेन्नई से हम केवल त्रिकोमाली ही घूम लें, तो उसका काम है करीब 45,000 से लेकर और 1 लाख के आसपास का ये पूरा किराया है। तो केंद्रीय मंत्री उन्होंने इसकी शुरुआत की, उन्होंने हरी झंडी दिखाई है इसकी। और एक बार मैप भी दिखा दूँ, फोटोग्राफ, हाँ ये रहा, ये हरी झंडी दिखाते हुए। और ये है जो कि रवाना हुआ है। और इसका नाम क्या है? नाम है MV एम्प्रेस, ठीक है। तो इसी दौरान उन्होंने चेन्नई बंदरगाह पर 17.21 करोड़ रुपए की लागत से बने अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। और सर्बानंद सोनोवाल, उनका कहना है कि क्रूज पर्यटन और समुद्री व्यापार जो ना वो यहाँ से देखने को मिलेगा बेहतर ढंग से। तो अभी जो क्रूज की संख्या है इंडिया में वो 208 है। अभी तक कोई इंटरनेशनल क्रूज नहीं चल रहा था, केवल नेशनल रिवर में या समुद्र में भी चल रहा है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भारत में ही चल रहा था। और ये पहली बार देखने को मिला है कि इंटरनेशनल क्रूज सर्विस शुरू हुआ है और उसका नाम है MV एम्प्रेस जो क्रूज है उसका, और इंडिया टू श्रीलंका। और ये टारगेट ये है कि 2030 तक 500 क्रूज सर्विस शुरू हो जाए और 2047 तक 1100 क्रूज सर्विस हो जाए भारत में, ठीक है। अच्छा, आपके मन में हो सकता है एक सवाल है कि इससे पहले भी तो एक क्रूज सर्विस शुरू हुई थी और उसका नाम था गंगा विलास, ये वाला। और ये वाया बांग्लादेश ये पहुंचा असम में, यानी उत्तर प्रदेश के कहाँ से कहाँ तक, वाराणसी से लेकर असम के बोगीबिल तक जाता है, ठीक है। तो इसका रूट भी मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ, ओके। तो प्यारा भारत है और उसमें यहाँ ये गंगा है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यहाँ वाराणसी से ये रूट यहाँ से निकलकर बांग्लादेश होते हुए ये बोगीबिल यहाँ तक ये जाती है। और ये गंगा विलास नाम है उसका। तकरीबन 1 महीने की यात्रा होती है इसकी और 12 लाख रुपए के आसपास इसका किराया होता है, ओके। लेकिन ये बांग्लादेश तो होकर जाती है, लेकिन
कोई बोर्डिंग बांग्लादेश में नहीं होती है। ठीक है, बोर्डिंग का मतलब कि कोई उसमें शामिल नहीं होता नया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, हमने अपने ही एक देश के एक जगह से चले और अपने ही देश के एक जगह पर पहुँचे, डेस्टिनेशन है। हाँ, इस दौरान यहाँ पर घूमने का जो भी पर्यटक हैं वो घूम सकते हैं, लेकिन जिसको भी इस पर सवार होना है या तो वाराणसी से होगा या बोगीबिल से होगा। ठीक है, तो एमवी गंगा विलास, तो ये सब बातें हैं इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। इससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो नाम आप ध्यान रखना, कहाँ से कहाँ तक चला है। ये भी कोई भी जो पहली बार होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये रहा। देश का पहला राज्य जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा जून 2023 में शुरू की है, खुद की, आंसर होगा केरल। ठीक है, न्यूज़ भी देख रहे हैं आप हिंदुस्तान टाइम्स का। केरला बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू हैव इंटरनेट सर्विस विद के फोन। ओके, और तमाम अलग अलग न्यूज़पेपर्स में भी, जैसे द हिंदू में देख रहे हैं आप, द हिंदू का बिजनेस लाइन है उसमें भी देख रहे हैं आप। तो केरल खुद के इंटरनेट सर्विस वाला देश का पहला राज्य ये बन गया है। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं पी विजन, उन्होंने 6 जून को ये इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस के फोन, KFON कहेंगे सब, केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, उसकी शुरुआत की है। और हालांकि इससे पहले पिछले साल जुलाई में उन्होंने ये कहा था कि हम ये होने जा रहे हैं, और जुलाई में पिछले साल 2022 में केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से ISP का सर्टिफिकेट मिला था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का सर्टिफिकेट मिला था। तो अब KFON के जरिए केरला में, मैप के जरिए भी दिखा देते हैं, तो वहाँ पर केरल सरकार का खुद का इंटरनेट सर्विस शुरू हो गया। आपको बताऊं कि 2019 में ही केरल सरकार ने इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित कर दिया था। क्या? इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित कर दिया था केरला सरकार ने। और इसी के साथ केरल सरकार ने 1546 करोड़ रुपए की केरल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लिमिटेड यानी KFON परियोजना को शुरू किया था। ये है KFON। ओके, तो यही इसी परियोजना के तहत ये इंटरनेट की पूरी परियोजना शुरू हुई है। ठीक है, तो अब जून से ये सेवा आम लोगों के लिए हो गई है। और इसमें ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यह है कि 75 लाख परिवार इंटरनेट सेवा का लाभ उठा सकते हैं। और इसमें से 20 लाख जो है ना, 20 लाख जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, यानी आर्थिक रूप से बहुत बुरी तरह से पिछड़े हुए हैं, BPL परिवार है, तो उनको मुफ्त में इंटरनेट सर्विस दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? फ्री में, क्योंकि इस राज्य ने यानी केरल ने इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित किया हुआ। ठीक है, तो 20 लाख परिवारों को मुफ्त में ये सर्विस दी जाएगी। और इसके अलावा जो लोग हैं वो बहुत सस्ते में इंटरनेट सर्विस यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, पहले चरण में 14,000 आर्थिक रूप से कमज़ोर जो परिवार हैं और 30,000 जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर इंटरनेट सर्विस दी जाएगी। ओके, और उपयोगकर्ता को 20 Mbps की स्पीड मिलेगी इंटरनेट सर्विस की ब्रॉडबैंड, और ज़रूरत के हिसाब से स्पीड को बढ़ाया भी जा सकता है। और केरल का कोई भी व्यक्ति KFON एप्लीकेशन के माध्यम से उसका ग्राहक बन सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि खुद के इंटरनेट का क्या मतलब हुआ। आमतौर पर देखिए, केंद्र सरकार जो है ना वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट, निजी कंपनियों, इन सबको ISP का सर्टिफिकेट देता है, लाइसेंस देता है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। और इसके लिए कंपनियां फीस चुकाती है केंद्र सरकार को, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। तो यहाँ क्या हुआ है कि केरल सरकार ने अपनी KFON योजना के लिए, KFON नाम आप ध्यान रखना इस योजना का, ठीक है, तो उसके लिए खुद लाइसेंस लिया है और इसके लिए उसने फ़ीस चुकाई है। और इस फीस में कई तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे समुद्र में बिछे हुए जो ऑप्टिकल फाइबर हैं उसका भी बिल होता है, तो वो सब चुकाया गया है। और तब केरल का अपना इंटरनेट सर्विस शुरू हो चुकी है। ठीक है, इससे पहले भी आपने खबरें देखी होंगी कि वहाँ पर इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन सा है, तो केरल है, लेकिन उस वक्त उसे सर्टिफिकेट मिला था। अब 6 जून को ये सर्विस शुरू हो चुकी है और ये देख रहे हैं उसके सर्विस शुरू होने के दौरान का ये फोटोग्राफ, और ये पी विजन है, यहाँ फोटोग्राफ ये रहा। तो केरल की बात कर रहे हैं हम लोग। केरल के मुख्यमंत्री हैं पी विजन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो क्वेश्चन होगा, केंद्रीय कैबिनेट ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी फूड स्टोरेज स्कीम को मंजूरी दी,
तो इस पर कितना खर्च होगा, क्या अनुमान लगाया गया? आंसर होगा 1,00,000 करोड़ रुपए, इतना खर्च आने का अनुमान है। तो ये आप द हिंदू में न्यूज़ भी देख रहे हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सोच लिया है, प्लान बना लिया है, और इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये हुआ कि पहले हम ट्रायल के तौर पर इन 10 जिलों में इसको लागू करेंगे, इस योजना को, और वहाँ की जो सफलता है और विफलता है वो सबको देखते हुए उसमें सुधार लाया जाए और फिर पूरे देश में इस योजना को लागू किया जाए। ठीक है, तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के जो मतलब कैबिनेट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट में ने ये फैसला किया है। तो इस स्कीम के तहत ये होगा 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शुरुआती स्तर पर 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट होगा, फिर देश भर में ये योजना लागू की जाएगी। अब सवाल है कि किन किन जगहों पर ये फूड स्टोरेज होगा, बनेगा। तो फूड स्टोरेज स्कीम के तहत हर ब्लॉक में, मतलब ज़िले में ढेर सारे ब्लॉक होते हैं और उसके अंतर्गत बहुत सारे गांव होते हैं, तो हर ब्लॉक में गोदाम बनाया जाएगा और इसकी क्षमता 2000 टन होगी। ठीक है, आप में से कई लोगों ने कहा था कि कुछ चीज़ों को वहाँ लिख कर दिखा दिया कीजिए, तो हमने यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने दिखा दिया। तो 2000 क्षमता होगी, और जो पैक्स बहुत सारी कमेटियाँ हैं, यानी प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियाँ, तो उसमें भी 500 से 2000 टन क्षमता का गोडाउन बनेगा। ठीक है, और देखिए ये ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी, तो बात यह है कि स्टोरेज की कमी की वजह से अनाज की बहुत बर्बादी होती है, तो वो रोकने का ये प्लान है। और बहुत सारे किसान हैं जो स्टोरेज न मिलने की वजह से अपनी उपज को औने पौने दाम में बेच देते हैं, तो उनको अब हो सकता है कि लाभ हो कि वो अपना अनाज जो है गोडाउन में रख सकते हैं, वहाँ पर गोदाम में, और उसका किराया देना होगा कुछ, लेकिन जो बेहतर कीमत है वो अपने ढंग से वो बेच सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए इंटर मिनिस्ट्री एक कमेटी भी बना दी गई है स्टोरेज स्कीम पर काम करने के लिए, और इसकी अध्यक्षता करेंगे सहकारिता मंत्री। सहकारिता मंत्री अभी कौन है? अमित शाह है। ठीक है, गृह मंत्री भी हैं और साथ में उनके पास है मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय भी। ओके, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन कहिए। हाँ, तो इसमें एग्रीकल्चर, मतलब इस कमेटी में एग्रीकल्चर और किसान कल्याण, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और संबंधित जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, वो सब इसमें शामिल होंगे। और 5 साल में कितना भंडार की क्षमता होगी? तो फूड स्टोरेज स्कीम पूरी तरह से लागू होने के बाद 5 साल में 2150 लाख टन स्टोरेज की कैपेसिटी हो जाएगी भारत में। ये प्लान है। इस वक्त कितना है देश की जो भंडार क्षमता है वो कितनी है? तो इस वक्त है 1450 लाख टन की भंडारण क्षमता भारत में। और जितना उत्पादन होता है ना, जितनी पैदावार होती है अनाज की, उसका मात्र 47% ही स्टोरेज कैपेसिटी है। मतलब कि हम आधे से ज़्यादा अनाज को मतलब ऐसी जगह रखते हैं जहाँ स्टोरेज है ही नहीं। ठीक है, उसकी वजह से नुकसान होता है, वो ख़राब होता है। तो यहाँ कोशिश ये है कि क्षमता बढ़े। ठीक है, भारत में 31 लाख टन फूड ग्रेन की पैदावार होती है और क्षमता कितनी है? 1450 लाख टन की। तो ये कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, और एक इम्पॉर्टेंट ये स्कीम है जिसके बारे में आपने जाना। ठीक है, 1,00,000 करोड़ रुपए ये खर्च होगा। स्कीम का नाम अभी तक नहीं दिया गया, हो सकता है कि बाद में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस स्कीम पर और डिटेल बातचीत हो। लेकिन जो मूल चीज़ें हैं, जो भी डेटा आपने देखा, ये सब महत्वपूर्ण है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF है उसमें भी दे दिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल होता है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना इस वीडियो का। और हाँ, एक मामूली सी रकम पे मेंबरशिप प्लान भी है 1 ईयर का। इसके जरिए आपको मिलता है PDF करंट अफेयर्स का वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ओके, साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ है इसी मेंबरशिप के जरिए। इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि बिहार में टीचर के जो रिक्रूटमेंट होने वाला है BPSC के द्वारा, तो उसके भी टेस्ट सीरीज़, तो वहाँ उस पर भी तैयारी चल रही है और जल्द ही आपको उसका भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, ऐप पर, सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर।
तो आप सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने जर्मनी में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीत लिया है? आंसर होगा अभिनव शॉ और गौतमी भनोट। तो इन दोनों ने जीता है। और द हिंदू का जो स्टार स्पोर्ट्स स्टार, तो उसमें न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ISSF उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो उसी के द्वारा ये आयोजन किया गया है जर्मनी में ISSF वर्ल्ड कप जूनियर चैंपियनशिप 2023। देखिए यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ कि ना ISSF जो है ना वो एक साल में कई सारे वर्ल्ड कप कराता रहता है। तो आपको एग्जामिनेशन में इस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे मैंने बताया ना जर्मनी में आयोजित, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जर्मनी में आयोजित या अलग अलग जगह हो सकता है, आगे दूसरी जगह भी हो, तो वहाँ पर आयोजित वर्ल्ड कप जो जूनियर चैंपियनशिप है उसमें किसने गोल्ड मेडल जीता। तो यहाँ आप जर्मनी वाला ख्याल रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, जर्मनी में आयोजित हुआ है ये। और अगर सवाल हो कि कितने मीटर रेंज में इन्होंने किया, तो ये किस कैटेगरी में कही, तो 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में इन्होंने मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 2 जून को। ठीक है, 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था तेलंगाना का। और कहाँ से? आंध्र प्रदेश से कटकर ये तेलंगाना बना था। राजधानी क्या है तेलंगाना की? वो है हैदराबाद। ठीक है, और उसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। गवर्नर है तमिल साई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन, फुटबॉलर, उनका नाम है ज़्लाटन इब्राहिमोविच। तो उन्होंने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वो किस देश के हैं? आंसर होगा इसका स्वीडन। ठीक है, स्वीडन के हैं। और न्यूज़ भी देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। कई सारे क्लब में उन्होंने खेला है। तो क्लब AC मिलान के वो अभी स्ट्राइकर थे, 41 ईयर के थे। और उन्होंने घोषणा कर दी कि अब वो संन्यास ले रहे हैं स्पोर्ट्स से, फुटबॉल से। ठीक है, तो काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने दिया। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। आंसर होगा 7 जून को। ठीक है, और थीम क्या है इस बार की? खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। ठीक है, क्या होगा? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ्स। ओके, फूड स्टैंडर्ड क्या है? मतलब जो आप जो खाना खाते हैं उसका एक स्टैंडर्ड, कि आप देखते होंगे कि जब आप फूड पैकेट कुछ खरीदते हैं, बिस्किट खरीदे या कुछ भी खरीदा, तो उसमें लिखा होता है कि एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है, और इसके अलावा जो उसके स्टैंडर्ड है उसके पैकिंग का, ताकि वो ख़राब ना हो, इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये उसी के लिए दिवस मनाता है, खाद्य सुरक्षा दिवस। ओके, और खाद्य सुरक्षा का मतलब भी यहाँ पर एक और हुआ, फूड है उसकी सुरक्षा हो सके, ख़राब होने से सुरक्षा हो सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका उपभोग कर सकें। जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊँ कि अभी केंद्र सरकार ने यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो फैसला किया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी क्षेत्र में जो फूड स्टोरेज गोडाउन बनाएंगे, हम हर ब्लॉक में बनाएंगे। तो क्या है ये? जो हमारा अनाज बर्बाद हो जाता है तो उसकी सुरक्षा होगी उस गोडाउन में रखने से। ओके, तो यहाँ ये भी मामला है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये एग्जामिनेशन के लिए। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है दिवस। ठीक है, और इसका समर्थन है FAO का, यानी खाद्य और कृषि संगठन का। अगला क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशन डे। आंसर का इसका 8 जून को। ठीक है, और थीम क्या है इसकी? वर्ल्ड ओशन डे की, तो प्लैनेट ओशन, ये है थीम इसकी। ठीक है, प्लैनेट ओशन टाइड्स एंड चेंजिंग, ग्रह महासागर ज्वार बदल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, द हिंदू समूह की नई अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर होगा निर्मला लक्ष्मण। ठीक है, 3 साल के लिए उनको द हिंदू ग्रुप पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया उनको। कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में है। और ये द हिंदू, इसके अलावा फ्रंटलाइन, स्पोर्ट्स स्टार, हिंदू बिजनेस लाइन, ये सब प्रकाशन करता है। वेबसाइट द हिंदू का, मोबाइल ऐप, ये सब कंट्रोल इसी के द्वारा है।
कंपनी की स्थापना हुई थी 1878 में, और 1905 में ट्रस्ट ने, तो इस कंपनी ने द हिंदू अखबार का अधिग्रहण किया था। उसका मुख्य काम जर्नलिज्म में इसका हो गया था। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन के लिए चुनिंदा कंटेंट हम लेके आते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीमित पढ़िए और फिर उससे क्वेश्चन टकराए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ओके। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। ओके। और मेंबरशिप प्लान जिन लोगों ने नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अब मिलते हैं कल। बाय।